अब बात दौसा की, जहां एक महिला ने अपनी बेटी के साथ एक कुएं में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। सूचना के बाद दौसा पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही सिविल डिफेंस की मदद से शव को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव निकाल लिया गया, जबकि बेटी के शव की तलाश अभी भी जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार सोनल मीणा भी मौके पर पहुंची और कुएं में मोटर डालकर पानी निकालने का काम शुरू किया गया। अब कुएं का पानी जब निकलेगा तब जाकर मासूम शिवानी का शव बाहर निकाला जा सकेगा। गुर्जर भगलाई की घटना है। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक विवाहिता स्त्री अपनी बेटे के साथ कुएं में उसने कूद के आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पे पहुंचे, पूरा प्रशासन पहुंचा। हमने सिविल डिफेंस की टीम भी बुलाई। संसाधन जुटा के हम उस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विवाहिता की लाश को निकाल लिया गया है। और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की, जहां एक अज्ञात बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में इस अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और दर्जनों बच्चे अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस बीमारी की वजह से ग्रामीण इलाकों में खौफ घर कर गया है। खासकर छाण और जैतपुरा गांव का तो बुरा हाल है। हालांकि अभी तक चिकित्सा विभाग इस बीमारी का पता नहीं लगा पाई है। चिकित्सा विभाग की टीम गांव में है। बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है, उनके खून के सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इन सब के अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर बच्चों को कौन सी बीमारी है। तो यहाँ 10 दिन से टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक भी कोई बीमारी का कोई पता नहीं लग पाया है कि किस वजह से बच्चों की बीमार हो रहे हैं। अभी तक 3 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन इनका कोई पता नहीं है कि बीमारी किस वजह से है। कोई कारण नहीं पता चला है। विगत एक सप्ताह से अब तक 3 मृत्यु हो चुकी है। अज्ञात बीमारी का अब तक प्रशासन द्वारा पता नहीं लग पा रहा है किस बीमारी से बच्चों की मौत हो रही है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी बीमारी पर जांच करके इसका इलाज कराया जाए। फैली हुई है, जिससे बच्चों की रोजाना एक हफ्ते में 3 मौत हो चुकी है। अभी भी चिकित्सा विभाग कोई ये बता नहीं सका कि ये किससे मौत हुई है, पता नहीं पाया। और ग्रामीण आक्रोश है और भय का एक तरह का माहौल है। यहाँ पर अपने बच्चों को सीधे माधोपुर ले जा रहे हैं और चिकित्सा सुविधा भी बहुत कम मिल रही है। चिकित्सा विभाग टीम लगातार काम कर रही है। जो डेथ हुई उससे पहले ही हमें मैसेज आ गया था, उससे पहले हमारी सारी टीम वहाँ की जो लोकल टीम काम कर रही है और जिला अस्पताल से हमारी 4 डॉक्टरों की टीम जा रही है, जो कंटिन्यू और 7 दिन तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। जब तक कंट्रोल हो जाए तो हमारी काम करेगी। उसके अलावा हमने एक टीम में एक डॉक्टर वहाँ कंटिन्यू बिठा दिया है, जो 15 दिन तक वहीं रहेगा। उसको 24 घंटे एडवर्टाइजमेंट वहीं रख दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं महात्मा गांधी जयंती की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बापू की 150वीं जयंती पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम अशोक गहलोत ने सचिवालय में जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, फिर गांधी सर्किल पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में रक्तदान शिविर की शुरुआत की, फिर प्रदर्शनी का जायजा लिया। सीएम अशोक गहलोत ने पदयात्रा में भी शिरकत की। इस पदयात्रा की पीसीसी से शुरुआत हुई, जिसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित कई मंत्री और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बापू को नमन किया गया। तो आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में जाकर बापू को नमन किया, फिर गांधी सर्किल, एसएमएस अस्पताल गए, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, पदयात्रा में शामिल हुए, गांधी प्रदर्शनी का जायजा लिया, सेंट्रल पार्क पहुंचे, सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी उन्होंने शिरकत की। तो 150वीं जयंती महात्मा गांधी की और इसको लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। महात्मा गांधी की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया के मुल्क अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये जो फैसला
यूपीए गवर्नमेंट वक्त में किया गया और करवाया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करवाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसे एक और गांधी का मैसेज गया पूरी दुनिया के अंदर, जिसके लिए साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यकीन भी नहीं होगा कोई हाड़मांस का व्यक्ति गांधी के रूप में कोई धरती पर चला है। तो एक विराट व्यक्तित्व जिसमें गांधी जी खुद ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उस महात्मा गांधी का 150 वर्ष के उपलक्ष्य में आज समारोह पूरे मुल्क में हो रहे हैं। राजस्थान में भी, जयपुर में भी सब लोग आप देख रहे हैं क्या लोगों में भावना है, किस प्रकार से नई पीढ़ी जुड़ रही है। तो ये तमाम जो है ये माहौल दिखने को एक संदेश देता है आने वाले वक्त में शांति, सद्भाव और सत्य के और अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। उस संदेश को हम नई पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगे, हमें विश्वास है। वहीं प्रदेश के दूसरे जिलों में भी महात्मा गांधी की जयंती को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। डूंगरपुर, चौमू, जयपुर, दौसा और चूरू की ये तस्वीर है जहां पर महात्मा गांधी जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुए और बापू को लोगों ने नमन किया। वहीं कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें अब ये कोटा, करौली, अजमेर, चूरू, हनुमानगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर बापू की 150वीं जयंती को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चलिए इस वक्त आपको जयपुर लिए चलते हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से बापू को नमन किया जा रहा है। गांधी संकल्प यात्रा का आगाज हो रहा है और गांधी सर्किल से तो इस वक्त बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां गांधी सर्कल पर? बीजेपी आज गांधी सर्कल यात्रा निकाल रही है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब से कुछ ही लम्हों में ये यात्रा जो है चंद मिनटों में शुरू होने वाली है। सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो पहुंच गए हैं। रामचंद्र बोरा, पूर्व जो मंत्री थे वासुदेव देवनानी, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री कालीचंद सर्राफ, पूर्व महापौर निर्मल नाटा समेत कई बड़े नेता पहुंचे हैं। अब यहाँ से ये यात्रा रवाना होगी। सब पैदल मार्च करते हुए, पैदल चलते हुए हाईकोर्ट सर्कल तक जाएंगे। करीब 3 किलोमीटर लंबा एरिया है जहां पर पैदल चलते हुए बीजेपी गांधी के जो सिद्धांत हैं, जो उनके संदेश हैं, वो आम जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश करेगी। सुबह पिछले कई दिन से कांग्रेस ऐसी यात्राएं कर रही है, तो आज जो है बीजेपी ऐसी यात्रा का आयोजन कर रही है ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज आए कि भाजपा भी गांधी को मानने में कहीं कम नहीं है, गांधी के सिद्धांतों को मानने में बीजेपी के लोग कहीं कम नहीं है। इसलिए तमाम नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या है और जो गांधी जी सिद्धांत दे के गए पूरी दुनिया को, जो मानवता का पाठ पढ़ा के गए, जो इंसानियत का पाठ पढ़ाया और अहिंसा का जो संदेश दे के गए, वो आज भी प्रासंगिक है और पूरी दुनिया जो उनका जन्मदिन होता है उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर चलने से आदमी कितने पापों से बच सकता है, तो उसी सिद्धांत को आम जनता के बीच में लोकप्रिय करने की जरूरत है। और ऐसे दौर में जब बिल्कुल युद्धों की धमकी देते देख पा रहे हैं कि बापू को नमन हर कोई कर रहा है और बीजेपी की तरफ से इस संकल्प यात्रा का आगाज किया जा रहा है और जरूरत भी यही है कि बापू के बताए हुए रास्ते पर, उनके नक्शे कदम पर चला जाए। जो पाठ उन्होंने अहिंसा का सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पढ़ाया।